हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग लेके आए हैं नई वीडियो में नए एक्सरसाइज का नया नया इंट्रोडक्शन। तो फोकस बनाए रखना, लास्ट तक मज़ा आएगा वीडियो में। एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन। तो देखो इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो लाइन की हमने इक्वेशन पढ़ रखी हैं, मेन लाइन की इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये होती है हमारी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो इसी के हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो क्या देखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चा पहले लिख लो, फोकस बना के वीडियो को पूरा देखना है अगर आ गए हो तो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो इस एक्सरसाइज में जो हमको है ना, वो एक्चुअली में दी कोई एक क्वेश्चन दिया होगा और उसको हमको ये जो लाइंस के फॉर्म अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, उन्हीं के फॉर्म में हमको बनाना रहेगा, ठीक है। क्या करना है इस एक्सरसाइज में, हमारे पास कोई एक क्वेश्चन होगा जो सारी एक्सरसाइज में दिया होता है और उसको हमको सारी एक्सरसाइज में और कुछ करना रहता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोगों को, जो अभी हम लोग फॉर्म पढ़ने वाले हैं, उनके फॉर्म में बनाना है। तो पहले हम लोग देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले हम लोग फॉर्म देखने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज में दे रखी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्सरसाइज नहीं, एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। जो हमारी पहली ए वाली फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म देख के रखी है, स्लोप इंटरसेप्ट। देखो नाम से आपको क्या दिख रहा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक स्लोप दी होगी और एक इंटरसेप्ट दिया होगा, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो बच्चा, स्लोप है हमारे पास एक दी होगी, ठीक है, और एक इंटरसेप्ट होगा और उससे हमको बनाना ये दिया होगा, ठीक। तो हमको लाइन की इक्वेशन बनाना रहेगा। देखो पहले हम लोग इंटरसेप्ट वाला एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कहते हैं या फिगर कहते हैं, कमेंट में जरूर बताना इसको क्या कहते हैं। ये जो हम लोग बना रहे हैं इसको तो कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, लेकिन इसको कहेंगे क्या, डायग्राम या फिगर, जरूर बताना कमेंट में, भूलना मत। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग लेट क्या करते हैं, ए, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी। ये एक्स है और ये वाई है। ये एक्स का इंटरसेप्ट ए होता है, वाई का इंटरसेप्ट बी होता है। होता है, हाँ होता है। जो जनरल हमारी इक्वेशन होती है, बाहुबली वाई, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होती है। देखो अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट दिया है, क्या दिया है, y इंटरसेप्ट, तो बच्चा यहाँ लिखो व्हेन y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, गिवन है। तो देखो अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है तो बच्चा ये बताओ कि अगर y इंटरसेप्ट b दे रखा है, y का इंटरसेप्ट यहाँ से देखो जो डायग्राम या तुम्हारे फिगर में दिख रहा है, ठीक है, ये y का इंटरसेप्ट क्या है, b। तो यहाँ पे बताओ x का इंटरसेप्ट क्या है, कुछ नहीं, क्या है, कुछ नहीं, क्या है, कुछ नहीं, x का इंटरसेप्ट कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट बनेगा इसको यहाँ पे चुपके से लिख लो एक कोपचे में। x का इंटरसेप्ट 0, y का इंटरसेप्ट दिया है बच्चा b। कितना दिया है, b, ठीक। अब देखो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इसी से आती है, ठीक है। तो y का इंटरसेप्ट कितना दिया है, y माइनस वाई वन, वाई का इंटरसेप्ट कितना दिया है, b, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस कितना दिया है, 0, ये बच्चा b है, ठीक। और ये क्या है, x का इंटरसेप्ट 0। तो यहाँ से देखो y माइनस 0 इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ से जो y इज इक्वल टू m और x, और ये b को जरा इस तरफ भेजो तो क्या हो जाएगा, b। अब देखो y इंटरसेप्ट अगर हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, y इंटरसेप्ट अगर हमको दे रखा है, तो हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे ये क्या होता है, इंटरसेप्ट, क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ पे ये लाइन कट करती है और ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, इंटरसेप्ट। और जिस एक्सिस पे कट करती है उसका इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कट कर रही है तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बी। और देखो
और m क्या होता है हमारा स्लोप, क्या होता है स्लोप। तो बच्चा देखो स्लोप इंटरसेप्ट पता है और x तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है और y भी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमको x और y तो चाहिए होता है। दो वेरिएबल थे, ये m वाला स्लोप दे दिया और b वाला इंटरसेप्ट दे दिया। तो यही हमारी होती है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की क्या स्लोप, मतलब क्या है यार बताओ जरा फॉर्म। तो ये हमारी आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये तो हमारी हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ये देखो ये क्या है इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उन्होंने लेट कर रखा है सी। तो ये इंटरसेप्ट है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको भी आप ये लर्न करने में ज़्यादा इजी रहता है, आराम से निकलता है मुंह से, आराम से निकलता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये थोड़ा अटपटा लगता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जल्दी निकलना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमने समझ लिया कैसे आता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y का इंटरसेप्ट जो कि ये वाला होता है, और यहाँ से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस c है तो ये c हो जाता है। ठीक, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम लोग लर्न करके रखेंगे। और लर्न ये भी इजी तरीके से हो रहा, बस यहाँ से जो है ना बी की जगह पूरा सी रख दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता चल गई हमको। अब देखते हैं हम लोग कौन सी फॉर्म है भैया। देखो जरा पहले एक इसका क्वेश्चन कर लो, फॉर्मूले से फील नहीं आता ना, तो जब तक एक क्वेश्चन ना करोगे तब तक फील कैसे आएगा। तो देखो इसका एक क्वेश्चन लेके आए हैं एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 13 है 3x माइनस 4y प्लस 10। इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है और इसमें हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है स्लोप, और जो फाइंड करना है y का इंटरसेप्ट। क्या फाइंड करना है, y का इंटरसेप्ट, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। जस्ट अ मिनट, y इंटरसेप्ट दिखा ना, दिख रहा होगा, अब दिखेगा। तो देखो हमको फाइंड क्या करना है इसमें, स्लोप और y का इंटरसेप्ट। देखो यहाँ पे 10 है, इसको 10 कर लो जरा, इस वाले पेन से करो, दिख रही रहा सबको भाई, सब लोगों के ना। देखो हमको क्या करना है, स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना, और इसकी हमने ये फॉर्म पढ़ रखी है। मतलब ये हमारा होता है m क्या होता है स्लोप, और जो b निकलता है वो हमारा इंटरसेप्ट निकलता है। तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूले का यूज करें या इस फार्मूले का यूज करें, तो हम इस फार्मूले का यूज पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c हमने बता दिया क्या होता है y का इंटरसेप्ट। तो जो हमारी c की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, y का इंटरसेप्ट हो जाएगी, और m x के साथ जो जुड़ा होगा वो हमारा हो जाएगा स्लोप। तो बाई यूजिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। हमको इस इक्वेशन से देखो एक तरफ y चाहिए केवल, बाकी x और c वाले टर्म एक तरफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो c वाला टर्म है इसको एक तरफ भेज देंगे। तो हमारे पास अगर इसको हम इस तरफ भेज रहे हैं, देखो तो अगर हम 4y इज इक्वल टू, देखो हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है बस और कुछ नहीं। तो इसको अगर इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो समझ रहे होंगे आप कि ये प्लस का हो जाएगा, और ये पूरे इसी तरह के रहेंगे। तो 3x प्लस 10, और देखो अब देखो क्या है कि देखो हमारा जो y यहाँ पे है ये अकेला चाहिए। ठीक है, देखो हमने किया क्या है, इसको पहले इस तरफ शिफ्ट किया, हमको इस तरफ चाहिए 4y, y हमको एक तरफ चाहिए इसलिए हमने इसको इस तरफ शिफ्ट किया, तो ये हो गया प्लस का 4y। बाकी हमने इन दोनों को इसी तरह रख लिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको बच्चा, कि हमको y चाहिए अकेला, y कैसा चाहिए अकेला। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ना 4 से कर देंगे डिवाइड। क्या करेंगे, 4 से कर देंगे डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये से ये कट जाएगा और ये 5 और 2 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से देखो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3/4x और प्लस 5/2। और बच्चा यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू ये पूरा m हो गया हमारा एम एक्स, और ये क्या हो गया प्लस सी। तो ये हमारी स्लोप आ गई। ठीक, और ये क्या आ गया y इंटरसेप्ट।
तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एक्सरसाइज में। ये तो एक क्वेश्चन का फील था कैसे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब बढ़ो अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, जो हमारा कौन सा फॉर्म है। देखो भाई बुक लाओ यार, कहाँ रख दिए थे हो। तो आ गई बुक। अब देखो जो हमारे पास दूसरी फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। जो हमारे पहली फॉर्म थी वो स्लोप इंटरसेप्ट भी थी, अब की क्या है केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म से आप लोग बहुत पहले से वाकिफ हैं, ठीक है। तो बस उसको एक बार केवल बताना है। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए ये होता है और ये होता है और ये होता है, फिर ये करके दिखाओ यहाँ से ए तक और यहाँ से बी करके दिखाओ यहाँ से बी तक। ये y होता है और ये x होता है। ऐसा कौन करता है, ये तो हमको भी पता था। तो बताने क्या वाले हो, बताने वाले ये हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये हमारी होती है कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे a क्या होता है x का इंटरसेप्ट, b क्या होता है y का इंटरसेप्ट, x होता है एक, क्या बोलने जा रहे थे भाई, ए होता है एक्स का इंटरसेप्ट और बी होता है वाई का इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर, क्या यार गलत टाइम पे बजाते रहते हो। तो देखो यहाँ पे जो ए हमारा है वो एक्स का इंटरसेप्ट है और बी जो हमारा वाई का इंटरसेप्ट है, ठीक है। गलत टाइम पे पता नहीं क्या क्या बजा दिया जाता है यहाँ पे। देखो हमको अगर इसमें क्वेश्चंस दिए होंगे तो कैसे दिए होंगे, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लो, इसका फील लो, देखो ठीक है। तो देखो हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दिया है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, हाँ ठीक है। y इज इक्वल टू 0, इसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसा बनाना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो देखो x है y है और ये क्या है c है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता था कि जो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x और y प्लस में एक तरफ रहेंगे और ये जो 1 है मतलब c वाला कहीं और जाएगा। तो इसको अगर इस तरीके से लिखोगे 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, तो कुछ इस तरह दिखा, x वाला y वाला इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या लाना 1 लाना। तो पूरी इक्वेशन को कर दो बच्चा 6 से भाग, डिवाइड। कुछ लोगों को भाग पता नहीं होगा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कट के आया 1, ये कट के आया 2 बाई, कितना बचा 2/3, और यहाँ पे कट के आया कितना 3/2। तो यहाँ पे जो फाइनल बचा हमारे पास क्या बचा, 3x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट और आएगा, उसको भी आ गया तो समझा देते हैं। देखो क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। देखो यहाँ पे 3x इस तरह अकेले नहीं छोड़ना, ठीक है। वह x मतलब x वाले में ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, x के साथ नथिंग अलाउड, ठीक है, y के साथ नथिंग अलाउड। तो यहाँ पे 3 का क्या करें हम, 3x जो आ रहा है उसका क्या करें। देखो हमारे पास जो होता था, जैसे यहाँ पे लिखा है 3x और अपॉन में 2, यहाँ पे कोपचे में ये क्या है हमारा कोपचा 2y और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 1 आया है। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो इसको, ये बताओ, यहाँ पे क्या होता है 3x और अपॉन में 1 ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ पे 2 और अपॉन में क्या होता है 1, ठीक है। और ये देखो ये जो पास पास वाला और दूर दूर वाला मल्टीप्लाई होके जाता है। इसी तरीके से यहाँ से लिखो 2y और अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1। क्या होता है पास पास वाले का मल्टीप्लाई और दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई। यहाँ पे यही कंसेप्ट हो लगता है कि नहीं लगता। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है यहाँ से ही तो मल्टीप्लाई होके ऊपर गया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3 को यहाँ पे भेज दो, क्या करो 3 को यहाँ पे भेज दो, तो x/3/2 हो जाएगा। वो सॉरी x यहाँ पे पूरा बचेगा, केवल x बचाना है और 3 को क्या करना है यहाँ भेजना है, क्योंकि 1 है। यहाँ पे और कुछ होता तो चल जाता, ठीक है, यहाँ पे और कुछ होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। यहाँ पे 1 है, लिखा तो वही रहेगा, बस क्या होगा ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 चल रहा है, तो x अपॉन में 2 यहाँ पे सॉरी था 2 था, और यहाँ पे क्या आया 3, तो कितना आ गया 2/3। और इसी तरीके से इसको देखो यहाँ पे y और यहाँ पे 3 अपॉन में ये 3 और ये कहाँ आया नीचे, तो 2,
इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअली में जो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आएगी फाइनल वाली, x अपॉन में 2/3 और प्लस y अपॉन में 3/2 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे देखो अकेला बचा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा x इंटरसेप्ट, और ये हमारा हो गया y इंटरसेप्ट। जिसने इसको फोकस से देखा, फैशन का ध्यान न देते हुए, उसको समझ में आ गया। ठीक, अब हमारी नेक्स्ट फॉर्म जो है उसको बच्चा पढ़ लो जरा से, वो है नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म एक छोटी सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म पहले भी पढ़ चुके हो तो उसको एक बार केवल फॉर्मूला लिख देते हैं, बाकी डिस्कशन क्वेश्चन कराने के समय होगा। ठीक है, और इसके बाद दो कंसेप्ट और बचेंगे डिस्टेंस के, उनको भी इसी समय डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है उसका फार्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अभी के लिए इतना जान लो, जो पी होता है वो ऑरिजिन से क्या होता है, परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, और जो अल्फा हमारा एंगल एक आता है, ठीक है, और वाई और एक्स तो पता ही है क्या होते हैं, क्या होते हैं, लाइन बनाते हैं ना, तो उसके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के हम लोग डिफरेंस फॉर्म देख रहे हैं, तो वही होते हैं एक्स और वाई वाले। ठीक है, अल्फा हमारा जो होता है वो एंगल होता है जब, कब, देखो यहाँ पे एक छोटा सा चाहे तो ले ही लो, बल्कि जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसका क्या कहते हैं, जब क्वेश्चन एक्सरसाइज के कराएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वो होती है पी, और ये जो एंगल बनता है ये होता है हमारा अल्फा एंगल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। ठीक, इतना समझ में लेना बस। नॉर्मल फॉर्म के जब क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज में तो और क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। अब देखो दो कंसेप्ट बच रहे हैं हमारे डिस्टेंस वाले, तो उनको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, कोई हमारे पास एक पॉइंट है, ये क्या हमारा कंसेप्ट होने जा रहा है ना, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए, कहाँ से, लाइन से, कहाँ से, लाइन से, कैसे, लाइन से। देखो हमारे पास क्या होगा कि अगर ये हमारे पास ऐसा कुछ बना के दे रखा है उन लोगों ने, जरा हम भी तो देखें क्या बना है, ऐसा कुछ बना के दे रखा है, ठीक है, और ये हमारे पास कुछ ऐसी एक लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसी तो हमारी होती है एक लाइन, लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो यही होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हमको क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, और इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे गिर रही है। ठीक है, इस लाइन पे क्या है, एक पॉइंट है वहां पे ये गिर रहा है। ठीक है, लाइन पे क्या है, यहाँ से एक पॉइंट है, मतलब एक लाइन बनी हमारे पास, वहाँ उसके बाहर कोई एक पॉइंट ले लिया है। क्या लिखा है यहाँ पे, जरा इसको पढ़ो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, लाइन से। तो ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी एक लाइन थी ए बी, और हमारे पास जो ए डी था वो क्या था, परपेंडिकुलर, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, द लेंथ ऑफ ए डी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे डी से। किससे डोनेट कर रहे हैं, डी से, क्योंकि हम लोग निकाल के आ रहे हैं डिस्टेंस, क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, डी। और ये कैसी है, परपेंडिकुलर। देखो जो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है वो जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड, डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव होती सुनी, नहीं सुनी होगी, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो फार्मूला देखो, ए एक्स वन फार्मूला देखो, पर अभी फील देते हैं कैसे होता है इसका काम, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता था, 0। ये तो हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सबको लिखनी आती है मॉड के अंदर, अपॉन में, ये पूरा किसके अंदर चल रहा, मॉड के अंदर, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये जो x1 और y1 नए नए दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या था, x और y था, यहाँ पे x1 y1 जो दिख रहे हैं वो ये हैं भैया पासिंग पॉइंट, क्या है, पासिंग पॉइंट, लाइन किस पॉइंट से पास होके आ रही है, क्या हो रही है,
पासिंग पॉइंट या फिर जो हमारे पास डिस्टेंस, हम यहाँ पे पासिंग पॉइंट्स की जगह ये लिख दें पॉइंट गिवन या गिवन पॉइंट जो हमारे पास हैं, मतलब x1 और y1 जहाँ से हमको निकालना है। क्या है ये? जहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है, जहाँ से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, वो पॉइंट है ये, वो पॉइंट है। क्या है? वो पॉइंट हैं x1 और y1। ठीक, अब आया समझ, अब आया फील क्वेश्चन का। बाकी a यही वाला लाइन वाला, b यही वाला है, और c तो ये है अंडर रूट a ये लाइन का है और b लाइन का है। मेन हमारा x1 और y1 था जो हमने बता दिया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये भी होता हुआ खत्म। और देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक लाइन दी है और एक बाहर से पॉइंट दिया है, ठीक है। इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन उस पर होती है तो ठीक, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस जो हमारा होता है कभी निगेटिव नहीं आता, ठीक, निगेटिव नहीं आता। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और x1 y1 क्या होते हैं हमारे पास? जो पॉइंट दिए होते हैं जहां से डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक। अब दूसरा जो हमारे इसी में दिया है वो डिस्टेंस ऑफ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन दे रखा है। क्या दे रखा है? डिस्टेंस बिटवीन। तो बच्चा यहीं पे बना लो एक ऐसा पॉइंट जो हमारे पास होता है ना, इसको कहते हैं पॉइंट। अच्छा ये बताओ, अगर वीडियो में बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा एकदम स्लो मोशन में, एकदम हाफ हाफ, तो कैसा लगेगा? बताना कमेंट में, उसका भी बंदोबस्त करेंगे। कमेंट नहीं करोगे तो कैसे जानेंगे यार। तो क्या होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन? देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, पहले दो पैरेलल लाइन ही बना लो तो अच्छे से फील ले लो। ये हमारे पास एक दो पैरेलल लाइन बन गई और ये दो लाइन दी हैं और इनके बीच का हमारे पास कोई एक डिस्टेंस डी है जिसको हमको निकालना है। ये लाइन हम मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस c1। क्या है? c1 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो हमारे पास जो ये दो लाइन बन गई, ठीक। तो डिस्टेंस का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, मॉड c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। देखो जो ये तो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब ये देखो फील इसका कैसे लोगे। देखो यहाँ पे देखो, जो अगर लाइंस दो पैरेलल हैं, ठीक है, पहली बात तो उनकी स्लोप बराबर होती है, ठीक। स्लोप बराबर होती है तो डिफर क्या करता है? देखो जो लाइन पैरेलल होती है ये हमने सीखा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमने क्लास 10th में सीखा था। अगर दो लाइंस की कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमारे पास क्या आता है? लाइन कैसी बनती है? पैरेलल बनती है, ठीक। मतलब कैसी बनती है? पैरेलल बनती है। तो देखो जो हमारे पास यहाँ से तो काम ठीक चल रहा, डिफर कहाँ कर रहा है? यहाँ पे। तो यही वाला उठा के यहाँ रखो आके, तभी तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये बराबर चल रहा। तो कैसे पता चलेगा कि बराबर चल रहे हैं? तो मेन डिफर क्या कर रहे हैं? c1 और c2 डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम लोगों ने कुछ यूज किया तो डिस्टेंस निकला, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कैसे निकला? जो हमारे पास c डिफर कर रहा तो c1 मतलब इस वाले का c1 माइनस c2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना होता हुआ समाप्त। समापन से पहले एक क्वेश्चन ले लो जरा, इसको बताना हमारे पास कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कुछ लोग तो चले होंगे ना, समापन का नाम सुन के पंजीरी बटी नहीं पहले चले जाते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस कैसे दी हैं हमको? पैरेलल दी हैं, ठीक है। कैसे दी हैं? पैरेलल लाइन दी हैं। इनके बीच का जरा डिस्टेंस जो आएगा उसको कमेंट में करके बताना। डिस्टेंस आएगा क्या ये कमेंट में करके बताना। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा क्या आंसर है। बाकी तो राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करो चाहे ना करो, वीडियो तो हमारी आती रहेगी। बाय बाय, मिलते हैं। पढ़ाई करते रहना, ऑल द बेस्ट।